पाकिस्तान में इन दिनों कोहरा मचा हुआ है। पाकिस्तान से तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। भूख से बिलबिलाते पाकिस्तान को अब भारत से दुश्मनी के खामियाजे की याद भी आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत से बातचीत के लिए परेशान हैं। उधर पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है और अब नया खुलासा हुआ है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपना दामाद बना लिया है। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी पठान लड़की से दूसरा निकाह किया है। यह खुलासा दाऊद इब्राहिम के भांजे और हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने किया है। जिसने भारत का लहू बहाया, जिसने मुंबई को बमों से दहलाया, जिसे 30 साल से ढूंढ रहा है हिंदुस्तान, उस दाऊद को दामाद बना लिया पाकिस्तान ने। भारत का कसाई, पाकिस्तान का जमाई। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपना दामाद बना लिया। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में एक पठान लड़की से दूसरी बार निकाह रचा लिया है। यह विस्फोटक खुलासा दाऊद इब्राहिम की बीवी महजबीन ने खुद किया है। दाऊद इब्राहिम की पहली बीवी महजबीन के दावों के मुताबिक 67 साल के दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में एक पठान लड़की से दूसरी बार निकाह किया है। यह सनसनीखेज खुलासा दाऊद इब्राहिम के भांजे और हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने भी किया है। अली शाह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूछताछ में बताया, दाऊद इब्राहिम की पहली बीवी महजबीन को तलाक देने की खबरें झूठी, लेकिन दाऊद ने दूसरी शादी पाकिस्तानी पठान लड़की से की। दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह ने खुलासा किया है कि दाऊद की पहली बीवी महजबीन से जुलाई 2022 में अली शाह की दुबई में मुलाकात हुई थी। महजबीन ने अली शाह को दाऊद इब्राहिम की दूसरे निकाह के बारे में बताया था। अली शाह के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की पहली बीवी महजबीन ही हर अहम मौके पर भारत में बैठे दाऊद के रिश्तेदारों के संपर्क में व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़ती रहती है। आज तक के पास दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह के बयान की वो कॉपी है जिसमें उसने खुलासा किया है कि दाऊद इब्राहिम की दूसरी बीवी पाकिस्तानी पठान है। दाऊद इब्राहिम ऐसा दिखाता है कि उसने महजबीन को तलाक दे दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसी को शक है कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी पहली बीवी महजबीन से तलाक की बात इसलिए फैलाई ताकि उसे शक के दायरे से बाहर रखा जा सके, जबकि भारत में दाऊद के रिश्तेदारों से उसकी पहली बीवी महजबीन ही संपर्क में रहा करती है। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। दूसरी पत्नी पठान परिवार से ताल्लुक रखती है। दाऊद ने दरअसल सबको ये बताया है कि उसने पहली पत्नी महजबीन को तलाक दे दिया है, लेकिन दरअसल ये दाऊद की एक चाल है ताकि जांच एजेंसियों की नजर महजबीन से हटकर किसी और तक चली जाए। इसके अलावा एनआईए को दाऊद इब्राहिम के नए ठिकाने का भी पता चला है। दाऊद का नया पता है कराची डिफेंस कॉलोनी। ये खुलासे तब हुए हैं जब भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने पिछले दिनों आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के टेरर नेटवर्क का खुलासा करते हुए मुंबई समेत कई शहरों में छापेमारी की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। उस मामले में एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह का बयान सितंबर 2022 में दर्ज किया था, जिसमें अली शाह ने बेहद चौंकाने वाले खुलासा किए हैं। पता चला है कि पाकिस्तान में दाऊद के ठिकाने में भी बदलाव किया गया है। नए खुलासे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहता है। मतलब भारतीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों को पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के ठिकाने का पता है, लेकिन जब पाकिस्तान में नए नवेले विदेश मंत्री और बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो से दाऊद इब्राहिम के बारे में सवाल किया जाता है तो वो साफ इनकार कर जाते हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। दाऊद इब्राहिम को लेकर दो बड़े खुलासे हुए। एक तो यह कि दाऊद ने पाकिस्तान में किसी पठान लड़के से दूसरा निकाह कर लिया है। दूसरा बड़ा खुलासा है कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में रहने का अपना ठिकाना भी बदल दिया है। दाऊद इब्राहिम का नया ठिकाना भी कराची में ही है, जहां पर डिफेंस एरिया के अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के इलाके में दाऊद रहीम फाकी के पास एक मकान में रह रहा है। और इससे पहले पाकिस्तान में ही समय समय पर दाऊद के कई और ठिकानों का भी खुलासा हो चुका है। इसमें दाऊद 10 साल पहले कराची के क्लिफ्टन में जियाउद्दीन अस्पताल के पास में शिरीन जिन्ना कॉलोनी में रहता था, जहां पर बिलावल भुट्टो का भी घर था।
इसके अलावा कराची में ही दाऊद अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह के पास में मोइन पैलेस में भी वो रहा करता था। और इसके अलावा कराची के डिफेंस हाउसिंग इलाके में भी फेज 5 में, फेज 5 में खबर तंजीम में भी दाऊद इब्राहिम का कभी ठिकाना था। और इसके अलावा दाऊद कुछ दिनों तक इस्लामाबाद में भी वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर भूबन हिल पर ISI के सेफ हाउस में भी रह चुका है। इस्लामाबाद के मरगल्ला रोड पर 22 नंबर मकान, 22 नंबर सड़क के 29 नंबर मकान में भी कुछ दिनों तक दाऊद इब्राहिम का ठिकाना रहा था। और इतना ही नहीं, कराची के आमिर खान रोड, CP बाजार सोसाइटी, परदेसी हाउस 3 के पास मोहरान स्क्वायर और कराची के नूरियाबाद के पहाड़ी इलाकों में भी दाऊद इब्राहिम के ठिकाने रहे हैं। वैसे भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर दाऊद इब्राहिम पर हमेशा से रही है और इसीलिए भारत लगातार ये मांग करता रहा है, ये मांग उठती रही है कि जिस तरह अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज किया था, भारत भी उसी तरह से एक ऑपरेशन को अंजाम दे, ताकि जैसे उसामा बिन लादेन को मारा गया बिल्कुल उसी तरह। हालांकि भारत की ओर से अभी तक ऐसी कोशिश नहीं की गई।